कराची में चंद दिनों में मुतादिद अफराद की अमवात। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है वाक़यात की इंक्वायरी की जा रही है कि आखिरकार अमवात की वजूहात क्या हैं। इंक्वायरी में लोड शेडिंग मरकजी वजह साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद होगी। के इलेक्ट्रिक मुंतज़मीन जिम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। IMF से मिलकर बनाना पड़ा, वजीर आजम का एतराफ। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था। उम्मीद है अब IMF से खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम का कहना था PWD में बंदरबांट थी इसलिए खात्मे का ऐलान किया। डाउन और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। महीने डेढ़ महीने में ऐवान को नताइज से आगाह करेंगे। काबीना इजलास में बताया गया PIA की बोली अगस्त के पहले हफ्ते में लगेगी। वजीर आजम की हिदायत पर सोलर पैनल पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वजीर आजम ने कहा कम लागत शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुंचाएंगे। चीनी की कीमत में इजाफे की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में हुकूमत का साथ देंगे। कौमी मुआशी चार्टर के लिए अपोजिशन से भी मशवरा करना होगा। अपोजिशन से बजट तजावीज भी ली जाए, इन्हें भी कुछ करने को मिलेगा, वरना एहतजाज करके चले जाते हैं। बिलावल ने कहा नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, सब जानते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन में कौन कौन निशाने पर था। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत नैब, FI और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करती थी। ये हुकूमत वही तरीकेकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाकियात और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। किसी नए मुसल्लह ऑपरेशन का आगाज नहीं हो रहा, पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को मजीद मौसर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा नकल मकानी की जरूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI, JUI और ANP की तशवीश दूर करेंगे। वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्जों में ऑपरेशन की हिमायत की। ऑपरेशन अपने लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल नामंजूर है। हम लोग चाहते हैं कि पहले सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। शहबाज शरीफ क्या कहता है ऑपरेशन हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कितनी सनतें हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा KP हुकूमत अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ऐवान को एतमाद मिले और बानी PTI से बात करें, वरना हमारी स्ट्रीट पार का सबको पता है। जमात इस्लामी की भी ऑपरेशन की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हक में नहीं, ऑपरेशन अवाम और इदारों के दरमियान दूरियां पैदा करता है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। KP चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। वजीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का कहना है तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। PTI के ज़ेर इंतजाम कबाइल जरगा कल 3 बजे होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी।
केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप बाहर सड़कों पे निकालेंगे वो इस मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। बानी पीटीआई जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे मुल्क के लिए अच्छा है, उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। हुकूमत के खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा, और अगर है भी तो हमारे खिलाफ नहीं। महमूद चकजई से हमने राब्ता किया है, वो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। बात उस वक्त करेंगे जब बात करने का मौका होगा। ऐसा न हो बानी पीटीआई ने जो चकजई को इख्तियार दिया है वापस ले लें। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। SIC अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे डिड नॉट ट्रीट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तहरीके इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा खातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे, प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा। जस्टिस मंसूर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कैसे उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सारा मामला पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने से शुरू हुआ। जस्टिस आयशा ने कहा आपका केस ये नहीं कि वो लिस्ट दें या उन्हें नशिस्तें मिलती हैं, सवाल ये है कि नशिस्तें आपको कैसे मिलती हैं। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने डिक्लेयर किया, उन्हें सियासी जमात की तरह ट्रीट नहीं किया। चीफ जस्टिस बोले बार बार कह रहा हूं पीटीआई सामने क्यों नहीं आ रही, आइन मुकद्दस है, इस पर चलना मर्जी नहीं आप पर लाजिम है, हम पर दुगना लाजिम है क्योंकि हमने इसका हल्फ उठाया है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। We are so indulgent of autocratic rule, और आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। The Constitution is not being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. जमहूरियत आती है तो छुरियां लेकर खड़े हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप हो तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर उसूल की बात करते हैं। आप डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, मैंने मुशर्रफ दौर में वकालत छोड़ दी थी। चीफ जस्टिस का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा, कहा तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल करें। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह बोले हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते, हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह होंगे। लापता अफराद केसेस को सियासी कह दिया जाता है, किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है।